हाँ मैं आंदोलन जीवी हूँ, मैं गर्व से कहती हूँ हाँ मैं आंदोलन जीवी हूँ। ब्रजभूषण शरण की तरफ से ये कहा गया कि जैसे खिलाड़ियों ने कहा कि अब मेडल लौटा देंगे, तो उन्होंने टोंट कसा और ये कसा कि मेडल से क्या होता है, वो तो 15 रुपए का आता है, लौटाना है तो वो फीस लौटाएं, पैसा लौटाएं जो सरकार ने उनको दिया है। इससे उसकी औकात दिख गई कि वो सिर्फ सबसे ऊपर अपने पैसे को रखता है। पैसा सब कुछ नहीं होता। मेडल अगर पैसे से खरीदे जाते तो आज अडानी अंबानी के घर में मेडल रखने की जगह नहीं होती। अगर पैसे से मेडल खरीदे जाते तो मेडल कमाए जाते हैं। जो अपनी बहन बेटी की इज्जत ना करना जानता हो उस इंसान को पैसे के अलावा कुछ नजर नहीं आता। बेटियों के मेडल कमाए हुए हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा, दिल्ली के जंतर मंतर पर हूं और मेरे पीछे आप देख रहे हैं पहलवानों का धरना चल रहा है और आज से नहीं पिछले कई दिन से चल रहा है। ब्रजभूषण शरण के खिलाफ धरना चल रहा है, उस पर गंभीर आरोप लगे हैं, छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं और मुकदमा दर्ज हो चुका है लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई जैसे कि मांग की गई थी। मेरे साथ में सुदेश गोयत हैं, इनके भी नाम और इनके काम से आप वाकिफ़ हैं। पिछले जब भी ये धरना लगा है और इससे पहले भी लगा था, तब से ये साथ देते आ रही हैं, खिलाड़ियों का साथ दिया, महिला शोषण के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई और उसी आवाज़ का नतीजा ये था कि कई चैनल्स ने स्पेशल एपिसोड भी बनाए। सुदेश गोयत कौन है, वो क्यों आती हैं धरने पे, वो ही सपोर्ट क्यों करती हैं, वो आंदोलन जीवी हैं। आपको तो आंदोलन जीवी भी कहा, कुछ और कहा, अलग अलग नाम से हुआ। ये बात और है कि आप उसमें पॉपुलर उसमें हुए। किसान आंदोलन में आपका काम को लोगों ने देखा, लेकिन सब चीज़ों को इस आंदोलन से जोड़ दिया गया। ये जब चीज़ें हुई हैं तो सुदेश गोयत को कैसा लगता है? देखिए, मैं जो दिल से जहाँ पे भी मेरा दिल करता है कि यहाँ अन्याय हो रहा है वहाँ मैं साथ देती रही हूँ, पहले भी, आज भी दे रही हूँ, आगे भी देती रहूँगी। लोग क्या सोचते हैं मेरे बारे में, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना, पीड़ित परिवारों का साथ देना, अगर किसी को आंदोलन जीवी लगता है तो मैं गर्व से कहती हूँ हाँ मैं आंदोलन जीवी हूँ। क्योंकि जो लोग ये आवाज जो इल्जाम लगा रहे हैं उनकी रगों में उन लोगों का खून है जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी की थी, अंग्रेजों की मुखबरी की थी। यहाँ जो लोग आज खिलाड़ियों के साथ खड़े हैं उनकी रगों में क्रांतिकारियों का खून है। हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों से लड़ाइयाँ लड़ी, अपना खून बहाया, देश की आज़ादी। मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर हमारे पूर्वजों ने आंदोलन नहीं किए होते तो आज देश अंग्रेजों का गुलाम होता। वो टीवी पे बैठ के भाषण नहीं दे रहे होते जो बोल रहे हैं। अगर हमारे पूर्वजों ने आंदोलन नहीं किए होते तो ये आंदोलनों की ये आंदोलन जिन्होंने किए उन्हीं की देन है कि आज आप टीवी पे बैठ के जो मन में आए वो बोल रहे हो। देश के जाने माने पहलवान हुए हैं, हिंद केसरी रहे हैं मास्टर चंदगीराम, सिसै से ताल्लुक़ रखते हैं, हरियाणा से, और उनकी बेटी भी रेसलर रही है, पहलवान रही है, सोनिका। उनका एक बयान आता है, मतलब वो महिला होके ऐसे कैसे बोल सकती हैं? उसका मतलब वो क्या कह रही है कि सीधा सीधा ये बेटियां झूठ बोल रही हैं? मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि अगर आपको डाउट है तो इन बेटियों के सामने, इन बेटियों की आंखों में आंख डाल के आप पूछिए, क्या आपको लगता है ये अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी क्या झूठ बोल रही है? कितने मैं कहूँगी कि मातृशक्ति तो कम से कम ऐसी बातें ना करें। कितना दबाव डाल के आपसे ये बयान कहलाया गया होगा। कम से कम एक महिला होने के नाते आप समझिए कोई परेशानी रही होगी जो इन बेटियों ने आज तक आवाज नहीं उठाई। लेकिन आज जब बेटियों ने आवाज उठाई है तो कौन सा न्याय दिला रही है? मातृशक्ति खुद इनके ऊपर सवाल कर रही है। तो सोच के देखिए, उस टाइम अगर इन बेटियों ने आवाज उठाई होती, हो सकता है इनको कमरे से बाहर ही नहीं आना दिया होता, हो सकता है कमरे में ही जान से मार दिया गया होता। तो कम से कम बेटियों ने जो आवाज उठाई, मैं सैल्यूट करती हूँ उन बेटियों को। कम से कम देश के सामने एक जिन्होंने शोषण किया, जिन्होंने बेटियों को नोच नोच के खाया, उसकी आवाज, उसके जो गुनाहों का भांडा जो जनता के सामने फोड़ा है, आज पूरा हिंदुस्तान इन बेटियों के साथ खड़ा है। जिसका जमीर जिंदा है वो आज बच्चों के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। बड़े लंबा वक्त हो गया है धरने पर, गर्मी का टाइम है, तो आपको क्या लगता है कि सरकार मानेगी नहीं मानेगी? आपको नजर क्या आता है? आपने कई आंदोलन देखे, आपने तो मान भी लिया, आज कह भी दिया हाँ ठीक है मैं आंदोलन जीवी हूँ, मैं फक्र से कहती हूँ। तो इसका आप क्या हाल देखते हैं, इसका रिजल्ट क्या देखते हैं? देखिए, बाकी आंदोलन थे, कोई पेंशन की बढ़ोतरी का था, कोई था खेत खलियान बचाने का आंदोलन। ये जो आंदोलन है ये अलग है, ये माताओं बहनों के सम्मान की लड़ाई है और हर देश की हर उस बेटी की लड़ाई है जो किसी भी क्षेत्र में आगे काम करना चाह रही है। लेकिन रास्ते में बैठे जो शिकारी बैठे हुए हैं उनको नोच के खाना चाह रहे हैं, जो बेटियों को आगे तक अपनी मंजिल तक पहुंचने में रुकावट बने हुए हैं, उन बेटियों को सबकी लड़ाई है ये। इसलिए ये आंदोलन की जीत जो पक्की होगी, आज नहीं तो कल उसको जेल में जाना ही होगा जिसने गुनाह किया है। अगर गुनहगार बाहर खुला घूमता रहा तो वो हमारे जो
जिन लोग बेटियों ने शिकायत की है उनको दबाने की कोशिश करेगा, उन पर दबाव डालने की कोशिश करेगा। इसीलिए पोक्सो के तहत FIR दर्ज हुई तो 24 घंटे में गिरफ्तारी होनी थी, आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई। मैं आपसे अपील करती हूँ, आप एक अच्छे पत्रकार हैं, आप दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के पास जाके ये सवाल जरूर करें कि पोक्सो के तहत FIR दर्ज हुई तो 24 घंटे में गिरफ्तारी होती है, आज तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ। ब्रजभूषण शरण की तरफ से ये कहा गया कि जैसे खिलाड़ियों ने कहा कि हम मेडल लौटा देंगे, तो उन्होंने टोंट कसा और ये कसा कि मेडल से क्या होता है, वो तो 15 रुपए का आता है, लौटाना है तो वो फीस लौटाए, पैसा लौटाए जो सरकार ने उनको दिया है। इससे उसकी औकात दिख गई कि वो सिर्फ सबसे ऊपर अपने पैसे को रखता है। पैसा सब कुछ नहीं होता, मेडल अगर पैसे से खरीदे जाते तो आज अडानी अंबानी के घर में मेडल रखने की जगह नहीं होती। अगर पैसे से मेडल खरीदे जाते तो मेडल कमाए जाते हैं, और जो मेडल हमारी बेटियां जीत के लाई हैं वो खून पसीना बहा के जीत के लाई हैं, और उस मेडल ने देश के तिरंगे का सम्मान बढ़ाया है। तो आप चाहते हो कि देश के तिरंगे का मोल करना चाहते हो, हमारा तिरंगा अनमोल है, वैसे ही हमारे बच्चों के मेडल भी अनमोल है, उनको ना कोई खरीद सकता है ना कोई बेच सकता है। मेडल कमाए जाते हैं, कमाए जाते हैं। आप क्या जानो, जो पैसे के पीछे भागता हो, जो अपनी बहन बेटी की इज्जत ना करना जानता हो, उस इंसान को पैसे के अलावा कुछ नजर नहीं आता। बेटियों के मेडल कमाए हुए हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। शुक्रिया बात करने के लिए। सुदेश गोयती, और काफ़ी लंबे वक्त से, जब से आप कहें कि ये शुरुआत हुई है आंदोलन की, तब से यहाँ पर हैं और सही कहा है, मेडल कमाए जाते हैं, जीते जाते हैं, कमाई है, खून पसीने की कमाई है, उसमें एक वक्त गया है, उसमें वो साहस होता है, वो दम होता है, इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। मेडल की कीमत पैसे से नहीं आंक सकते। वीडियो को दबा के शेयर करें और आप देखते रहे एक बार पोस्ट।